दोस्तों, इजराइल के सैनिकों द्वारा अल अक्सा मस्जिद के अंदर घुस करके जिस कृत्य को अंजाम दिया गया है, उसके लिए अब नेतन्याहू के लिए नई मुसीबतें जो हैं वो लगातार खड़ी होती हुई दिखाई दे रही हैं। जहां ये मामला पहले तमाम दुनिया भर के मुसलमानों तक महदूद था, पर अब ये मामला जो है इन तमाम मुसलमानों से बढ़कर के आगे निकल चुका है। जहां जिसने भी इजराइल के आतंकी सैनिकों के इस कृत्य को देखा तो वो निंदा के साथ साथ उसकी कड़े शब्दों में भत्सना करना है, जिसके शब्दों में कड़ी फटकार जो है वो यूएन की तरफ से भी इजराइल को लगाई गई है। तो वहीं रशिया ने पहले ही अल अक्सा मस्जिद पर एंट्री करके इजराइल खेमे में खलबली मचा रखी है। तो वहीं अब चीन की भी दखल अंदाजी खास तौर पर अल अक्सा मस्जिद मामले में देखने को मिली है, जहां चीन ने साफ शब्दों में यह ऐलान कर दिया है कि अल अक्सा मस्जिद के मसले पर वो अरब देशों के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा हुआ है और इसके लिए तमाम संगठनों से चीन ने गुहार लगाई है कि इजराइल की इस हरकतों के ऊपर उसके लिए कड़ा एक्शन लिया जाए, जिसको लेकर के तमाम तस्वीरें जो हैं सामने आई हैं। किस तरीके से चीन ने अल अक्सा मस्जिद मामले में अपनी एंट्री करके इजराइल खेमे में खलबली मचाई है, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि चीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से फिलिस्तीनी रोजेदारों पर इजराइल के हमलों और उसके बाद घटनाक्रमों के बारे में तत्काल चर्चा करने का ऐलान किया था, जिसमें चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि मध्य पूर्व में चीन के विशेष दूत झाई झुन ने शुक्रवार सुबह बीजिंग में अरब देशों के राजदूतों से मुलाकात की है, जिसके चलते उसने ये मांग की कि बैठक की मांग अरब देशों के राजदूतों ने की थी। माओ ने कहा कि झाई ने चीनी दैनिक ग्लोबल टाइम्स के अनुसार इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान से जुड़े संघर्षों को तेज करने पर चीन के रुख को स्पष्ट किया है, जिसके चलते स्थिति प्रबंधन को बढ़ाने के लिए वर्तमान में एक तत्काल मिशन की आवश्यकता है। चीन संबंधित पक्षों, विशेष रूप से इजराइल से शांत और संयमित रहने और स्थिति को खराब करने वाली किसी भी कार्रवाई से बचने का ऐलान किया है। उन्होंने राजदूतों से साफ शब्दों में कहा कि चीन सक्रिय रूप से अरब देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ा हुआ है और उसकी हर एक मांग पर अपील करता है और संयुक्त राष्ट्र परिषद से स्थिति पर तत्काल चर्चा करने और स्थिति को शांत करने के लिए काम करने का अनुरोध करता है, जो कि बुधवार और गुरुवार को इजरायली पुलिस ने कब्जे वाले पूर्वी यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद परिसर में सैकड़ों फिलिस्तीनियों को रोजे की हालत में गिरफ्तार किया, जो कि प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि इजरायली पुलिस ने आंसू गैस सहित अत्यधिक बल का इस्तेमाल किया, जिसके चलते तुर्की, सऊदी अरब, पाकिस्तान, मलेशिया, इंडोनेशिया, मिस्र, कतर, जॉर्डन, यूके और यूरोपीय संघ ने अत्याचारों की निंदा की है और स्थिति को डी एस्केलेशन करने की मांग भी की है, जहां इजरायली सेना और यहूदी बसने वाले अक्सर मस्जिद पर छापे मारते हैं, जिसके चलते मुसलमानों के लिए अल अक्सा इस्लाम के तीसरे सबसे पवित्र स्थल पर प्रतिनिधित्व करता है, जबकि यहूदी इस क्षेत्र को टेम्पल माउंट कहते हैं। 1967 के अरब इजराइल युद्ध के दौरान इजराइल ने पूर्वी यरूशलेम पर कब्जा कर लिया था। इसने 1980 में पूरे शहर को अपने कब्जे में ले लिया था। इस कदम को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने कभी मान्यता नहीं दी है। इससे पहले गुरुवार को चीन ने फिलिस्तीन इजराइल संबंध के बढ़ने के बारे में गहरी चिंता व्यक्त की और तेल अवीव को कड़े शब्दों में फटकार लगाई और तेल अवीव से आगे बढ़ने से बचने का ऐलान किया है। उस आग में ना खेलें जिसमें आप खुद जल जाएं।
अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अधिक तत्परता के साथ कार्य करने, दो राज्य समाधान को आगे बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है, जहां फिलिस्तीनी मुद्दे के व्यापक और न्यायपूर्ण समाधान के लिए जल्द से जल्द काम करें, जो कि चीन ने ये बातें कही हैं, और फिलिस्तीनी और इजराइल के बीच शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का एहसास करें, जिसके चलते माऊ ने कहा कि इससे पहले आपको बता दें कि सफा न्यूज एजेंसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक हमास पॉलिटिकल ब्यूरो के सदस्य मूसा अबू मरजोक ने शुक्रवार को एक टेलीफोन कॉल का जिक्र किया, जो कि चीन से पहले उन्होंने रूस से बात की, जिसके चलते रूस ने अल अक्सा मस्जिद और फिलिस्तीन रोजेदारों पर इजरायली आक्रमण पर रूसी उप विदेश मंत्री मिखाइल बोगदानोव ने साथ चर्चा की थी, जहां सफा न्यूज एजेंसी के मुताबिक उन्होंने शुक्रवार की रात गिरे गाजा पट्टी और लेबनान में इजरायली हवाई हमलों को भी छुआ है, जहां दोनों ने दोहराया कि फिलिस्तीनियों और उनके पवित्र स्थलों पर सभी इजरायली आक्रमण तुरंत बंद होने चाहिए, जो कि साफ शब्दों में इससे पहले रूस ने फटकार लगाई थी इजराइल को, और जोर दे करके ये कहा कि फिलिस्तीनी किसी भी कीमत पर अपने अधिकारों पर अड़े रहें, हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हुए हैं और फिलिस्तीनी इन अधिकारों की रक्षा के लिए हर संभव साधन का उपयोग करें, हम हर तरीके से मदद करेंगे। बोगदानोव ने फिलिस्तीनी लोगों के अधिकारों के लिए अपने देश के समर्थन को दोहराया है। इस संबंध में मास्को द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बारे में अबू मरजोक को जानकारी दी गई है। बोगदानोव ने यह भी कहा कि इस्लामिक सम्मेलन के संगठन और अरब लीग को स्थिति को शांत करने में योगदान देना चाहिए, जो कि तस्वीरें लोगों के सामने आ रही हैं, और चीन और रूस की मस्जिद अल अक्सा में दखल अंदाजी ये साफ तौर पर दिखाता है कि इजराइल ने जिस तरीके से अरब देशों की एकजुटता में दखल डालने के लिए लेबनान पर हमले किए, सीरिया पर हमले किए, मस्जिद अल अक्सा के अंदर घुस करके हमले किए, उसका करारा जवाब उसे मिलेगा, इसने कभी सोचा नहीं था। ठीक इसी तरीके से अमेरिका ने चीन के ताइवान मसले में घुसने की कोशिश की, जो कि अमेरिका और इजराइल के संबंध को दुनिया जानती है। तो वहीं आप देखेंगे कि यूक्रेन रशिया के मसले पर अमेरिका कैसे यूक्रेन के साथ खड़ा हुआ दिखाई दिया था। तो वहीं जो आग अमेरिका ने लगाई थी, अब उसी आग में खुद झुलसते हुए नजर आ रहे हैं, और मस्जिद अल अक्सा के ऊपर रूस और चीन का बयान आना इजरायली खेमे में खलबली मचाने जैसा है। हर एक तस्वीर को आपके साथ रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।